नमस्कार। रडार के 9वें और एक अहम एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। दोस्तों, आज रडार में एक बार फिर से चर्चा करेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव के मिशन 2026 की, क्योंकि विदेश यात्रा से लौटने के बाद तेजस्वी यादव राजनीति में पूरे तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं। राजधानी पटना में तेजस्वी यादव एक के बाद एक अपने दल के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में न सिर्फ तेजस्वी यादव समीक्षा कर रहे हैं, बल्कि तेजस्वी यादव आने वाले वक्त को लेकर बड़ी रणनीति भी बना रहे हैं। बिहार में सरकार से कैसे लड़ना है, तेजस्वी यादव इसको लेकर भी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। विपक्ष में विधायकों की संख्या बल कम है, बावजूद सड़क से लेकर सदन तक कैसे संग्राम करना है, तेजस्वी यादव इस बात की प्लानिंग कर रहे हैं। और रडार के आज 9वें एपिसोड में ये तमाम बातें आपको बताएंगे जो खबर अंदर की है। लेकिन सबसे पहले आपको बिहार की बड़ी खबरों से रूबरू कराना जरूरी है। बड़ी खबर यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत दूसरे दिन पूर्वी चंपारण पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ भी बैठक की और सीएम नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 3 को लेकर बड़ी प्लानिंग की। नीतीश कुमार ने जिले में चल रहे विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों से जानकारियां ली। साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार ने कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। अगली बड़ी खबर यह है, नेता प्रतिपक्ष व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राजधानी पटना के एक पोलो रोड स्थित अपने सरकारी आवास पर आरजेडी विधायकों के साथ बड़ी बैठक की है। इस बैठक में विधायकों के अलावे आरजेडी के कई कद्दावर नेता भी शामिल हुए। तीसरी बड़ी खबर यह है कि राजधानी पटना से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर पूर्वी चंपारण के कथवलिया में विराट रामायण मंदिर के परिसर में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना हुई है। यह शिवलिंग 33 फीट ऊंचा, 210 टन वजन का है। यह शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुर में तैयार किया गया और 10 वर्षों के तराशने के बाद यह शिवलिंग पूर्वी चंपारण पहुंचा, जहां आज विधिवत इसकी स्थापना हुई है। शिवलिंग को देखने के लिए दूर दराज के इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग कथवलिया रामायण मंदिर पहुंचे। अगली बड़ी खबर यह है कि बिहार के राजनीति में आने वाली तारीखों में बड़ी सुगबुगाहट नजर आने वाली है। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से उनके दल के 3 विधायक नाराज चल रहे हैं। इसमें 2 विधायकों ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है और उस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई है। मुलाकात के दौरान पार्टी के अंदर खेमे में चल रहे नाराजगी को लेकर कुशवाहा ने अपने विधायकों से बातचीत की है। आपको बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा से आरएलएम के विधायक माधव आनंद और आलोक सिंह ने मुलाकात की है। हालांकि आरएलएम विधायक रामेश्वर महतो अब भी नाराज हैं। इससे अगली बड़ी खबर यह है कि राजधानी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा की हुई मौत के मामले में अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल पुलिस प्रशासन पर भी और सवाल हॉस्टल के प्रबंधक पर भी। पुलिस अनुसंधान के दौरान लगातार अलग अलग बातें सामने आ रही है। पहले पुलिस के दावे कुछ और थे और अब पुलिस के दावे कुछ और हैं। हालांकि एसआईटी गठन के बाद राजधानी पटना के आईजी जितेंद्र राणा ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंचकर मामले की छानबीन की। इधर जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने राजधानी पटना में पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी से मुलाकात की है। इस दौरान पीड़ित लड़की के परिवार के लोग भी थे और मृतक को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने की बात प्रशांत किशोर ने कही है। इसके अलावे अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने जहानाबाद पहुंचकर मृतका के परिजनों से मुलाकात की। अब वक्त हो चला है रडार का। दोस्तों, रडार में आज चर्चा तेजस्वी प्रसाद यादव के मिशन 2026 की। यह मिशन 26 बिल्कुल खास है। यह मिशन 26 बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह नया साल है। तेजस्वी यादव के सामने नई नई चुनौतियां हैं। बड़ी चुनौती यह है कि विधायकों की संख्या बल कम है। आरजेडी का जनाधार वोट के हिसाब से भले ही बढ़ा है, लेकिन विधानसभा में मात्र 25 एमएलए रह गए। 10% विधायक ही तेजस्वी यादव के पास है।
अब ऐसे में जो मौजूदा एनडीए की सरकार है, इस सरकार से तेजस्वी यादव कैसे लड़ेंगे, कैसे लोहा लेंगे, कैसे सरकार को पछाड़ेंगे, मजबूत विपक्ष की भूमिका कैसे निभाएंगे, कैसे महागठबंधन के तमाम दलों के विधायकों के साथ तेजस्वी यादव सामंजस्य स्थापित करेंगे। ये तमाम सवाल बिहार के राजनीति में उठ रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं और इसे समझने की जरूरत है। देखिए, तेजस्वी यादव एक युवा चेहरे हैं और बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर 2 दफे चुनाव लड़े हैं। पहली दफे तेजस्वी यादव 12,000 वोटों से बहुमत के आंकड़ों को पार नहीं कर पाए थे, चंद विधायक कम रह गए थे। 2025 के चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ी रणनीति बनाई, बड़ी तैयारी की, लेकिन 2025 में एनडीए ने चुनाव के ठीक पहले जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की राशियां डायरेक्ट खाते में डीबीटी के जरिए दी, वो बड़ा असर कर गया और बिहार में स्थिति यह हुई कि सबसे ज्यादा वोट पाकर भी आरजेडी विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। एक अच्छी बात यह है कि तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को न सिर्फ पिछले चुनाव के तुलना में ज्यादा वोट मिले हैं, बल्कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट मिले। 23% वोट अकेले आरजेडी को मिला, जो बीजेपी के तुलना में काफी अधिक है। फिर भी अगर विधानसभा के अंदर विधायकों की संख्या बल देखें तो राष्ट्रीय जनता दल के पास मात्र 25 एमएलए हैं, यानी कि कुल 10% विधायक तेजस्वी यादव के पास है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने बड़ी चुनौती है कि भाई, एक और जो सत्ता में पिछले 2005 से लगातार चले आ रहे हैं वो बैठे और लड़ाई लड़नी है विपक्ष के बहुत कम संख्या बल के साथ। 25 विधायक आरजेडी के, 6 विधायक कांग्रेस के, 2 विधायक सीपीआईएमएल के, 1 विधायक सीपीआईएम के, 1 विधायक इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आईपी गुप्ता की पार्टी के, आईआईपी के। तो इतने कम विधायकों के साथ वो बड़ी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे बड़े राजनीतिक विस्फोटकों के आगे तेजस्वी यादव अब बिहार की जनता के दिल में अपनी एक अलग जननेता की छवि फिर से क्रिएट करने के लिए किस लड़ाई का आगाज करेंगे? तो अब देखिए, राजधानी पटना से तस्वीर आई है और कहते हैं ना कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। मैं 2 तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, 2 विजुअल्स। और पहली विजुअल्स जरा आप एक बार देखिए। ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, जो पहली तस्वीर आप कहिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पहली तस्वीर जो है वो राजधानी पटना के एक पोलो रोड स्थित तेजस्वी यादव के आवास पर हुई बैठक की तस्वीर है। और इस बैठक में आरजेडी के तमाम सांसद, चाहे वो राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों, एक सांसद हालांकि नजर नहीं आ रहे हैं, जहानाबाद के सुरेंद्र यादव, सभी सांसद मौजूद हैं। तो ये आरजेडी संसदीय दल की बैठक की तस्वीर है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अब जो अगली तस्वीर है, तेजस्वी यादव के बैठकों का दौर चल रहा है, पार्टी नेताओं के साथ समीक्षाओं का दौर चल रहा है, हार जीत पर चर्चाओं का दौर चल रहा है। इस बीच दूसरी तस्वीर भी आ गई और दूसरी तस्वीर भी देखिए, आपको दिखा रहा हूं। ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दूसरी तस्वीर है आरजेडी के नेताओं के साथ बैठक की। देखिए, इस बैठक में तेजस्वी यादव भी आपको नजर आ रहे होंगे, मंगनी लाल मंडल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष वो भी नजर आ रहे होंगे, आरजेडी के कई और कद्दावर चेहरे, कई और कद्दावर नेता, राज्यसभा में सांसद संजय यादव भी हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के तमाम विधायक भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें आरजेडी के समीक्षा बैठक के दौरान की है। हालांकि इसमें कुछ ऐसे भी नेता हैं जो बिहार चुनाव 2025 में भले ही हार गए हों, लेकिन तेजस्वी यादव तमाम नेताओं के साथ बैठकर
समीक्षा कर रहे हैं और हार पर चर्चा हो रही है। इसमें तमाम नेता मुझे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे सुरेंद्र राम भी हैं, भोला यादव भी हैं, चंद्रशेखर भी हैं। वो तमाम नेता तेजस्वी यादव के साथ उनकी बहन मीसा भारती भी है, उदय नारायण चौधरी भी हैं, राजेंद्र राम भी हैं। तमाम नेता आपको नजर आ रहे होंगे और ये समीक्षा बैठक जो है वो बिहार चुनाव के नतीजों पर है। साधु यादव भी तस्वीरों में है, संजय यादव भी तस्वीरों में है, साहबुद्दीन के बेटे दिवंगत मोहम्मद साहबुद्दीन के बेटे उसामा साहब भी तस्वीरों में है, नरेंद्र सिंह और बोगो सिंह भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, शक्ति यादव भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और इन तमाम नेताओं के साथ मंथन करते तेजस्वी यादव भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अब जरा समझिए कि तेजस्वी यादव ने मिशन 2026 प्लान का नाम क्यों रखा है। दरअसल तेजस्वी यादव की रणनीति यह है कि सरकार के काम को पहले देखेंगे। सरकार ने जो एनडीए का खेमा है 2025 के चुनावी मैदान में, जब उनके रणबांकुरों ने फैसला कर लिया कि अब तो भाई जंगे ऐलान हो गया है, अब तो कैंडिडेट के तौर पर जनता के बीच जाना है, तब दल के शीर्ष नेताओं ने बैठकर जो महत्वपूर्ण रणनीति बनाई, जो मैनिफेस्टो बनाया, उसमें कई बड़ी घोषणाएं थी। 1 करोड़ लोगों को बिहार में नौकरी रोजगार देना, महिलाओं के खाते में 2-2 लाख रुपए देना, कई बड़ी घोषणाओं के साथ एनडीए ने अपने कैंडिडेट को मैदान में भेजा था। अब तेजस्वी यादव की बड़ी प्लानिंग यह है कि 100 दिनों तक तो सरकार के काम को देखेंगे। लेकिन देखिए, अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बहुत हो चुका है। मिशन 2026 की पहली बात आपको बता रहा हूं, बहुत हो चुका। अब आगाज करिए, अब शंखनाद करिए, अब लड़ाई लड़ी जाएगी और अब सत्ता के खिलाफ महासंग्राम का आगाज समझिए होने जा रहा है। दरअसल आपको मालूम है कि 100 दिनों की मोहलत तो तेजस्वी यादव ने दे दिया सरकार को। इस बीच बिहार विधान मंडल के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 2 फरवरी से बजट सत्र चलेगा 27 फरवरी तक, और वो पूरा जो बजट सत्र का प्रसारण होगा आप टुडे बिहार न्यूज पर भी देखेंगे। लाखों जो बिहार के लोग हैं वो टुडे बिहार न्यूज पर देखते हैं बिहार विधानसभा की कार्यवाही को, और फिर वो आप बजट सत्र भी देखेंगे। तेजस्वी यादव की प्लानिंग ये है कि सदन के अंदर पहले देखिए, जो आगाज, जो लड़ाई, जो महासंग्राम की रणनीति है, सदन के अंदर पहले सरकार को घेरेंगे, एनडीए की सरकार की बोलती बंद करेंगे, और जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी है एनडीए की, 10वीं दफे जो मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने शपथ लिया है, सदन के अंदर सरकार को पानी पानी कर देना है। जवाब चाहिए। संख्या बल कम है तो क्या हुआ, सरकार से उतने ही कम समय में जनता के हित की उतनी ही ज्यादा बातें होगी। सरकार ने जो जुमलाबाजी किया चुनाव के दौरान एनडीए गठबंधन ने, सदन के अंदर इस पर सवाल पूछेंगे, और पहले सदन फिर सड़क, यानी पहले तो विधान मंडल के कार्यवाही के दौरान सदन में संग्राम होगा, फिर अब सदन के बाहर भी, सड़क पर भी सरकार के खिलाफ जंगी ऐलान होगा। तो तेजस्वी यादव के विधायकों की संख्या बल कम है। अब बड़ी रणनीति तेजस्वी यादव ने यह बना ली है कि बिहार विधान मंडल के इस बजट सत्र के दौरान सरकार के लोगों से जब आमने सामने बैठने का मौका होगा, जब सदन के अंदर सरकार से सवाल पूछने का मौका होगा, तो तेजस्वी यादव सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। यह पहली रणनीति है। और देखिए, एक विपक्षी दल के नेता की भूमिका ऐसी ही होनी चाहिए। विपक्ष के नेता की ताकत जनता ही होती है, और जनता के हित के लिए सवाल पूछना मुख्य विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं की जिम्मेवारी है। और तेजस्वी यादव तो राज्य के नेता प्रतिपक्ष हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं,
नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दो ही पद है ना संवैधानिक। तो तेजस्वी यादव सदन के अंदर नेता सदन नीतीश कुमार से सवाल पूछेंगे। अब क्लियर फैसला है। तो मिशन 2026 अब एक्टिव होने जा रहा है। तेजस्वी सदन के अंदर घेरेंगे सरकार को, पछाड़ेंगे सरकार को। विधायकों के साथ, दल के नेताओं के साथ बैठक में यह रणनीति बन गई है, जितनी हैसियत है उतने हैसियत से ही जनता के मुद्दों पर सरकार को नाको दम कर देंगे। तो अब 100 दिनों वाला अल्टीमेट जो है वो सदन के बाहर होगा। सदन के अंदर 2 फरवरी से ही आप कह लीजिए कि जंगे ऐलान होने जा रहा है। रडार के इस नवे एपिसोड के बारे में क्या सोचते हैं आप? प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।